बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि अभी तक जो उम्मीद थी, जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी, वैसा ही कुछ रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके की जो जानकारी सामने आ रही है, अभी तक बैलेट पेपर में भव्य बिश्नोई बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। ये ताजा अपडेट जो है वो सामने आया और जल्द ही पहले राउंड की जो पूरी डिटेल्स है वो हमारे सामने होंगी। उसके बाद में उस पर भी आपको जानकारी देंगे, अपने दर्शकों को तमाम जो पल पल की जानकारी है वो पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो यही है कि जो पहले राउंड की गिनती चल रही है, जो पहले राउंड की मतगणना चल रही है, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ही आगे बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर हम ताजा दर्शकों अपडेट को आपको बता बता दें। बैलेट पेपर की हम बात कर रहे हैं, हालांकि 8 से 8:30 के बीच देखिए बैलेट पेपर को काउंट किया जाना है, उसमें भी भव्य आगे चल रही है। भव्य बिश्नोई शुरुआत से लीड लेकर चल रही है, आप मान सकते हैं। हालांकि अभी ईवीएम खोली जानी है, अलग अलग राउंड की वोट काउंटिंग होगी, उसके बाद स्थिति क्या रहेगी और उसके बाद कैसे रुझान आती है ये भी देखना होगा हितेंद्र। बिल्कुल, उसके बाद ही तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आएंगी, तो अपने दर्शकों तक पल पल के अपडेट जो है वो जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना जो है वो आज जारी है और मतगणना में ये देखना होगा, क्योंकि दो मुख्य उम्मीदवार यहां पर माने जा रहे हैं। ज्योति, जिस तरीके से तमाम पैनलिस्ट जो चर्चा कर रहे हैं, दो मुख्य उम्मीदवार यहाँ पर हैं, भव्य बिश्नोई और जेपी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर यह मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की तरफ से या भव्य बिश्नोई की तरफ से जो दावा किया गया है कि वो उनका जो जीत का मार्जिन है वो यहाँ पर बड़ा रहने वाला है और लड़ाई सिर्फ जीत के मार्जिन की है। लेकिन जेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि इस बार मामला कुछ और है और यहाँ पर जो उम्मीदवारी है वो इस बार बदलती हुई दिखाई देगी। विधायक जो है वो बदलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि भजनलाल परिवार को सीधे तौर पर कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए थे जेपी। और जेपी के साथ थे यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे जो है वो करते हुए नजर आए। तो नाक की लड़ाई कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देगी। महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं कि अभी जो बैलेट पेपर में, हालांकि बहुत लंबी जोड़ी बात तो ये नहीं है गर्ग साहब, लेकिन बैलेट पेपर में भी भव्य बिश्नोई की ओर से लीड बनाना ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत तो है बीजेपी के लिए। बहुत जल्दी आपका रिएक्शन। नहीं, इनसे मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर मुझे ध्यान है, मुझे आपसे सवाल करना है बहुत बहुत जल्दी। ज्योति जी, जैसे आपके जो रिपोर्टर ने बताया बेनीवाल ने, जो 13 जो गांवों का इसमें जो रिजल्ट के अंदर आने हैं, अमित तिवारी हैं, अमित तिवारी हैं वो। हाँ, तिवारी होंगे तो गलती लगी होती जी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगभग गांव जो है कुलदीप के प्रभावशाली एरिया है, इसके अंदर भव्य की लीड होना, मतलब लीड पक्की लीड होगी। हो सकता है, मैं इस बात को नहीं ज्यादा करता। चलिए, मुझे छोटा सा रिएक्शन लेना था, मैं समझ गई कि वो उनका मजबूत इलाके है, वहाँ होगी। दो एरियो में देखो आप, ये आदमपुर चुनाव जो है दो एरियो में बटा हुआ था, आपने भी देखा है। जैसे बालसमंद एरिया जिसके अंदर पुराक है, सुंदावास है, ये खारिया है, डोबी है, ये एरिया तो ज्यादातर जयप्रकाश जी के साथ था। जो पुरानी आपकी बात मुझे छोटा सा रिएक्शन ही लेना था। अभी नेहरू प्रवक्ता को काफी देर से वक्त नहीं मिल पाया है। रजवंत जी इंतजार कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है सर अभी तक जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है? देखिए अभी काउंटिंग हो रही है, इस पे जो भी आएगा उसके बारे में तभी चर्चा की जाएगी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने पहले, मैं काफी देर से सुन रहा था कि जो कुलदीप बिश्नोई जी के जो बारे में बात चल रही थी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी के पास दो तरह के चश्मे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उनको ज्वाइन करने की बात आई थी, तो एक चश्मा तो उनका ये था कि जो 8 महीने पहले का था, जिसमें उनको विकास नजर नहीं आ रहा था, जिसमें उनको विनाश नजर आ रहा था। और थोड़े दिन बाद जब उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जो रेड होने की संभावना हुई, जिस प्रकार से, तो उन्होंने वो दूसरा चश्मा लगा लिया और उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, ये हरियाणा प्रदेश का विकास करा सकती है। तो ये चीज आप खुद सोच के देखिए, ये वहां की जनता के लिए चुनाव नहीं उन्होंने छोड़ा, या सदस्यता, जो पार्टी की सदस्यता थी वो उन्होंने उस इलाके की जनता के लिए नहीं छोड़ी, वो तो सिर्फ अपने आप को और अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने सदस्यता छोड़ी थी। दूसरी बात ये थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बात लागू होती है कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हमने समाज विकास कराया, पूरे हरियाणा न्यूज को सबसे पहले हर एक अपडेट अपने दर्शकों को देनी है, तो ये अपडेट में बता दूं कि बैलेट पेपर में बीजेपी आ गई है, जिसका हमने जिक्र भी किया। हितेंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो उम्मीदवार के भव्य, उन्होंने लीड हासिल की है। अब चूंकि 8:30 हो गई है, अब ईवीएम के जो वोट हैं उनकी भी काउंटिंग शुरू होगी। तो आदमपुर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी, बैलेट पेपर में भव्य ने लीड बनाई है। बात पूरी कीजिए रजवंत जी। जी,
तो बीजेपी जो अपने आप में ये कहती थी कि हमने पूरे प्रदेश में समान विकास कराया है, और वहीं जनता के बीच में, आदमपुर की जनता के बीच में जाकर ये कहती है कि अगर भव्य